Hello kids, I hope you have completed exercise 9.1 in your notebook. Let's get started with the next topic that is proportion. प्रपोर्शन क्या होता है? दो रेशियोज़ को अगर हम इक्वल, दो रेशियो के बीच में जो इक्वलिटी रिलेशन होता है उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं. जैसे 4 numbers A, B, C, D are said to be in proportion. तो इफ़ A रेशियो B एंड C रेशियो D आर इक्वलेंट रेशियोज़, हम अगर कहें कि ए बी सी डी 4 नंबर्स हैं जो प्रपोर्शन में है और ए रेशियो बी और सी रेशियो डी हमारे इक्वलेंट रेशियोज़ हैं, मतलब इक्वल रेशियोज़ हैं. दस ए रेशियो बी प्रपोर्शन का साइन होता है. ये ए रेशियो बी प्रपोर्शन का होता है जो आप दो कॉलम लगा दो साथ में. प्रपोर्शन सी रेशियो डी, ये होता है हमारा प्रपोर्शन का साइन. तो द सिंबल दिस मीन्स द सेम एज, तो इसे हम कहते हैं सेम एज. ये उसे हम सेम एज का सिंबल इसे हम बोल देते हैं प्रपोर्शन की लैंग्वेज में. इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज इक्वल, हम उसे इक्वल भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली जो मैथमेटिकल उसका जो वो होता है सिंबल वो यही होता है. द नंबर्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली नोन एज द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो क्या होता है, जो ये दो नंबर्स होते हैं ए और डी, इसमें तो होता था फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, मतलब एंसीडिटेंट और कॉन्सिक्वेंट. बट इसमें होता है ये एक तो लास्ट के दो और ये पहले वाले जो हैं. तो ये ए और डी तो होते हैं हमारे एक्सट्रीम और ये हमारे होते हैं मिडल टर्म्स. तो ए और डी तो होगा एक्सट्रीम टर्म्स और बी और सी होगा मिडल टर्म्स. इन जनरल ए रेशियो बी सी रेशियो डी दैन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. और ये एक वो होती है कंडीशन कि हमेशा प्रोडक्ट जितना भी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स. देखें तो एक्सट्रीम क्या है, ए और डी, मतलब ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, दैट इज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. ये हमारी एक कंडीशन हो जाती है इसमें. फिर आते हैं फॉर एग्जाम्पल है 3:12 इज प्रपोर्शनेट टू 5:20 इज अ प्रपोर्शन बिकॉज. तो आप इनके इक्वलेंट देख लो. इसको हम सबसे स्लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं 1:4 इक्वलेंट टू 5. वो ये 5 से आ रहे हैं 1:4, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब प्रपोर्शनेट में है, सेम एज है, तो इसलिए हमारा प्रपोर्शनेट में है. फाइंड ए इफ द क्वांटिटीज इतना आर इन प्रपोर्शन, इतना प्रपोर्शन में है, तो मतलब 4:5 प्रपोर्शनेट टू 16:A. तो हम इसमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल. तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू 16 इंटू 5, दैट इज 4a इज इक्वल टू 15 इंटू 6. इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे. फिर अगर हम कहते हैं कि जो 3 नंबर्स हैं वो प्रपोर्शन में, ये तो 4 था, ये तो आसानी से हो गया. बट अब हम देखते हैं 3 नंबर्स प्रपोर्शन में है. 3 numbers A, B, C are said to be in proportion if A ratio B is equal to B ratio C. अगर हम कहें हमारे पास 3 numbers हैं A, B और C, तो हमारा इसका अगर हम कहें दोनों प्रपोर्शन में है तो इसमें तो हो जाता था A रेशियो B रेशियो प्रपोर्शनेट C. तो इसमें क्या होता है A रेशियो B प्रपोर्शनेट B रेशियो C. हम एक कॉमन ले लेते हैं इसमें, मोस्टली हम मिडल वाली लेते हैं, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं. तो अगर आपके पास 3 नंबर भी आते हैं तो फिर आप कंफ्यूज ना हो. तो हमारा देखो इसमें मिडिल टर्म देखते हैं कि अगर हम यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाएं तो इसमें क्या होगा, b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर इंटू इजकल्स टू ए इंटू सी, मतलब बी स्क्वायर इजकल्स टू ए सी. ये हमारी इसकी कंडीशन आ जाएगी जब 3 नंबर से रखे हो. फाइंड द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 4. हमें मीन प्रपोर्शनल निकालना है इनके बीच में. तो ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है ये वाला बीच का जो नंबर जो होता है, ये बी जो है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, इसको हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं. तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम एक्स मान लेते हैं. 16 और 4 के बीच में निकालना है हमें, जैसे ठीक है 16 और 4 के बीच में हमें जैसे निकालना है मीन प्रोपोर्शनेट. तो मीन प्रोपोर्शनेट तो सेम होता है, जैसे बी है इसमें दोनों में सेम है, तो 16 रेशियो एक्स हो जाएगा अगर मैं उसको एक्स मान लूँ. प्रोपोर्शनेट में इसमें भी एक्स आएगा, कॉलन 4, तो यहीं पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4, और आप इसका रूट करके ऐसे सॉल्व कर देंगे. एक्सरसाइज पे राइट द एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग. हमें इसमें एक्सट्रीम्स लिखने हैं. एक्सट्रीम्स कौन कौन से, 22 और 44, 4 इंटू 25, ऐसे करके आपको इन सबके एक्सट्रीम्स लिखने हैं. राइट द मीन इन द फॉलोइंग. अब हमें इन तीनों में मीन लिखना है.
मीन मतलब मिडल टर्म, हमें इसमें मिडल टर्म्स देना है, यानी 4, 8, 5, 20 ये हमारे मिडल टर्म्स है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बाय द रूल ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें आप क्या करोगे, आप इन दोनों को 20 ये भी इस रेशियो का फ्रैक्शन में करोगे, इस रेशियो को फ्रैक्शन में करोगे, दोनों का अगर सेम आएगा तो फिर वो प्रपोर्शन में है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था। इसमें हमने निकाला था ना, इन्होंने पहले इसको प्रपोर्शन में कर फ्रैक्शन में करा, फिर इसको फ्रैक्शन में करा, दोनों का सेम आया। अगर दोनों का सेम आ जाता है तो वो प्रपोर्शन में है, वरना नहीं है। तो जो है उसमें येस और जिसमें नहीं है वो नो। प्रूव दैट द 4 नंबर्स इन द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। हमें दोनों को प्रूव करना है कि 4 नंबर प्रपोर्शन में है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। तो अगर दोनों का सेम आ जाता है तो फिर वो हमारा प्रपोर्शन में है। ठीक है, अब आता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। हम दोनों में एक्स निकालना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट ऑफ मिडल, ऐसे करके आपकी एक्स की सब में वैल्यू आ जाएगी। और इसमें देखो ये इसमें मीन प्रपोर्शन है, तो फिर हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 इंटू 1, तो इससे क्या आपका वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन। वही चीज़ है, फोर्थ टर्म है तो हम इसमें यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। तो अब आपका ये बन गया 57:76 प्रपोर्शनेट टू 108:x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू ऑफ मिडल, ऐसा कि आपको सॉल्व हो जाएगा, एक्स निकल जाएंगे सबके। फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन द नंबर्स। मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन को x मान लो बीच में, तो 4:x प्रपोर्शन x:9 और फिर मिडल वही वाला b स्क्वायर इक्वल टू ac वाला फॉर्मूला आपके इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट आता है इफ x y z आर इन प्रपोर्शन फाइंड x इफ y इक्वल 6 एंड z इक्वल टू 12। तो वही हमारा जो हमें इसमें y जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमें दे रखा है एक्स वाई जेड प्रपोर्शन में है, तो मतलब एक्स रेशियो वाई, जब 3 नंबर्स प्रपोर्शन में तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वाई की हमें 6 दे रखी है और जेड की हमें 12 दे रखी है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ इन वो मिडल, तो 12 इंटू, या आपको पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू इतना, प्रोडक्ट ऑफ मिडल इक्वल्स टू इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मिडल, फिर दोनों का इक्वल करके आप उसको एक पूरा ऐसा होगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 6, तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 36, तो एक्स इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 विच इज 3। ठीक है, ऐसे करके आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो एज 32 as 18 has to 24। फाइंड अ नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 32 as 18 has to 24। मतलब हमें 32 का सेम नंबर निकालना है जो उस रेशियो में हो, जैसे कि 18 और 24 है। मतलब 18:24 इज प्रपोर्शन टू एक्स, वो नंबर रेशियो 32, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, इफ द लेंथ इज 80 फाइंड इट्स ब्रेथ। प्रपोर्शनेट दे रखे हैं, तो 6:3 इज इक्वल्स टू 80 रेशियो ब्रेथ, प्रपोर्शन में आ जाए, क्योंकि 6 और 3 जितना रेशियो आएगा उतना ही रेशियो अगर हम इन लेंथ और ब्रेथ का निकालेंगे वही आएगा। तो 6:3 प्रपोर्शनेट टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ रेशियो ब्रेथ। नेक्स्ट आता है फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द प्रपोर्शन वेयर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इतना। हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो वही 42:x प्रपोर्शन 70:35 एक्सट्रीम मिडल, और इस करके एक्स की वैल्यू निकल, वही फॉर्मूला लगेगा सब में, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे रखे हैं। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना, वही एक्स मान के बीच में। द मैप ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ इतना, इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द फील्ड इज इतना, व्हाट विल इट ऑन द मैप। तो इसमें 1:90, इसमें हमें कौन सी टर्म गायब, पहले तो ये देखनी पड़ेगी। तो हमने कल ऐसा क्वेश्चन करा था, ये देखो, द स्केल ऑफ द मैप इज ना, हमें भी इसमें स्केल दे रखा है। व्हाट इज द एक्चुअल बिटवीन द टू टाउन्स इफ दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। मतलब मैप में तो 3 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, और हमें इसमें दे रखा है कि एक्चुअल डिस्टेंस हमें इसमें दे रखा है। तो मतलब इसका होगा 1:90 प्रपोर्शन टू 270 आएगा ना, 270:x हमारा डिस्टेंस ऑन द मैप। ऐसे करके आप इसकी 4 टर्म निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन है इतना, फाइंड द 4 टर्म्स, वही सेम। अ टिन ऑफ रिफाइंड ऑयल 8 सेंटीमीटर हाई एंड कैन ऑब्टेन 352 लीटर ऑफ ऑयल। एक रिफाइंड ऑयल है टैंक जिसको 8 सेंटीमीटर तो हाई है और उसके अंदर 352 लीटर्स आ सकता है।
द मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेज द हाइट ऑफ द टिन टू 12.5, हाउ मेनी लीटर्स कैन द न्यू टिन होल्ड। तो देखो हमें बोला है कि एक टैंक है ये, इसकी अभी जो ओरिजिनल हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर, और इसके अंदर आ सकता है हमारा 352 लीटर ऑफ ऑयल। और अब इसने कहा कि उसने जो इंक्रीज कर दिया हाइट 12.5 पे, मतलब उसने हाइट कितनी कर दी है, 12.5 कर दी है हाइट, तो उसने 12 है। तो अब हम पूछे कि कितनी लीटर्स आ सकती है, जो जितना ये एक्स्ट्रा हाइट बढ़ गई है उसमें कितना लीटर्स और आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का प्रपोर्शन निकालने वो सेम ही होगा, दोनों प्रपोर्शनेट में ही होंगे, प्रपोर्शन तो सेम ही रहेगा उसका, हमने ये थोड़ी ना बढ़ा दिया है, थोड़ा वही बढ़ा है, तो उसमें वो हमारा वो सेम प्रपोर्शन में रहेंगे। तो 8:352 ये एक का रेशियो, प्रपोर्शनेट 12.5 रेशियो x जितनी हाइट आएगी, ऐसा करके आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर देना। तो बस यही एक्सरसाइज आपको आज होमवर्क में करनी है, और आज आपके पास PDF आ गई होगी, साथ में आपको वो अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करनी है साथ में। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।